तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को और डिटेल में हम इसका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम बैंक का बिजनेस प्रोफाइल देखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट की रेशियो चेक करेंगे और फिर लास्ट में बैंक के फाइनेंशियल चेक करेंगे, जिससे हमें बैंक के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके और हम एक हेल्प ले सकें इस एनालाइज से कि अगर हम अपना पैसा इस बैंक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये बैंक कैसा है, और अगर हमने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो क्या हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए या हमें एग्जिट करना चाहिए। अगर हम बात करें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो पहले ये एक व्हीकल फाइनेंस की एनबीएफसी थी, इसका नाम था एयू फाइनेंसेस लिमिटेड और 2017 में आरबीआई से इस कंपनी को लाइसेंस मिल गया और फिर ये बैंक बन गया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। और अभी एक और बैंक के साथ इसका मर्जर हो गया है और 1 अप्रैल से वो बैंक भी इसके अंदर मर्ज हो गया है। बात करें तो काफ़ी अच्छे से पिछले 8-10 साल में बैंक ने ग्रोथ दिखाई है। अगर हम देखें बैंक का आज की डेट का जोग्राफिकल प्रेजेंस, तो बैंक 21 स्टेट्स और 3 यूटीज़ में अवेलेबल है, इसकी ब्रांचेस और बैंक के टच पॉइंट्स। टोटल 1049 टच पॉइंट्स बैंक ने क्रिएट किए हैं, जहां से बैंक अपनी सारी बैंकिंग सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। बात करें तो टोटल बैंक के पास में आज की डेट में 476 ब्रांचेस हैं, 230 एसेट सेंटर्स हैं, उसके अलावा 343 अनबैंक रूरल सेंटर्स हैं, जहां से बैंक अपने कस्टमर्स को यहाँ पे सर्विस दे रहा है। बात करें तो जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस आरबीआई ने दिए हैं, मेनली उनको रूरल एरिया में और स्मॉल टाउन्स में ही बिजनेस करने के लिए बोला है, जिससे कि जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको लोन और उनकी बैंकिंग फैसिलिटीज़ मिल सकें। तो उसी हिसाब से ये बैंक भी काम कर रहा है। लेकिन हम देखें बैंक का जो जोग्राफिकल प्रेजेंस है वो तो हमें काफ़ी दिख रहा है कि 21 स्टेट्स वगैरह में है, लेकिन बात करें जो बैंक की ज़्यादातर ब्रांच है वो इन 4 स्टेट्स में दिखाई दे रही हैं, राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र। इन चारों स्टेट्स में देखें तो बैंक की काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं और एक कॉन्सेंट्रेटेड है बैंक इस सारे रीजन के अंदर। तो वैसे तो काफ़ी अच्छे से ब्रांचेस डिस्ट्रीब्यूट हैं, लेकिन बात करें तो ज़्यादातर बिजनेस जो बैंक को वो इन 4 स्टेट से आता है। लेकिन देखें तो कमर्शियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं और गुजरात और महाराष्ट्र तो खास करके बात करें तो काफ़ी अच्छे से बिजनेस यहाँ इन जो स्टेट्स में वो होता ही है। और अब हम बात करते हैं बैंक के आज की डेट में बिजनेस प्रोफाइल की और बैंक के इंपॉर्टेंट की रेशियोज़ की। अब जो भी ये डेटा आपको दिखाई दे रहा है, जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए थे Q3 के दिसंबर 2023 में, उसके हिसाब से सारा डेटा है। और देखें तो काफ़ी अच्छे से बैंक का यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल हमें दिखाई दे रहा है। बैंक के पास में जो डिपॉजिट अवेलेबल हैं वो है 80,120 करोड़ के, और जो बैंक ने लोन और एडवांसेस दिए हैं वो हैं 67,624 करोड़ के। तो काफ़ी अच्छे से बैंक ने पिछले जो भी 8-10 साल बैंक को भी हुए हैं उसमें काफ़ी अच्छे से बैंक ने अपना बिजनेस क्रिएट कर लिया है। बात करें कस्टमर बेस की, तो 47.8 लाख का काफ़ी अच्छा कस्टमर बेस भी क्रिएट कर लिया है और 1049 टच पॉइंट क्रिएट कर लिए हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। बात करें इंपॉर्टेंट की रेशियोज़ की, तो कासा रेशियो हम चेक करें तो कासा रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, 33% का। कासा रेशियो का मतलब क्या है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के थ्रू कितना पैसा बैंक के पास में है। तो टोटल जो पैसा अवेलेबल है उसमें 33% बैंक का कासा के थ्रू आया हुआ है। कासा से पैसा आना बेटर इसलिए होता है बैंक के लिए कि करंट अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट उनको देना ही नहीं होता, वो सारा पैसा उनको इंटरेस्ट फ्री मिल रहा है आगे लोन देने के लिए, और साथ साथ सेविंग अकाउंट में जो पैसा आ रहा है उसमें भी काफ़ी नॉमिनल सा इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो यहाँ से अगर बैंक का कासा अच्छा है तो बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो जाता है। तो कासा अच्छा अगर किसी बैंक का है तो वो पॉजिटिव पॉइंट में ही रहता है। उसके बात करें बैंक के एनपीएस की, तो ग्रॉस एनपीए अभी आ रहे हैं, जो लेटेस्ट डेटा है उसके वजह से 1.98% और नेट एनपीएस है 0.68%। तो यहाँ देखें तो बैंक के एनपीए भी कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं। बैंक अच्छे से अपनी रिकवरी कर पा रहा है पैसे की और अच्छी एसेट क्वालिटी मेंटेन कर रहा है। तो बात करें तो काफ़ी अच्छे पैरामीटर हैं। उसके बात करें CRAR या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, तो बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी काफ़ी बढ़िया है, 20.8%, यानी कि लगभग 21% के आसपास का बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आ रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। मिनिमम 12% किसी बैंक का होना चाहिए आरबीआई के हिसाब से, और 15% उससे ज़्यादा होता है तो बैंक काफ़ी अच्छी पोजीशन में माना जाता है। यानी बैंक के पास में काफ़ी अच्छी कैपिटल अवेलेबल है, काफ़ी अच्छे से पैसा अवेलेबल है और वो ज़्यादा लोन देके अपनी ग्रोथ कर सकता है। और साथ साथ कोई इंसॉल्वेंसी का भी डर नहीं है कि ऐसे नहीं बैंक के पास पैसा अवेलेबल नहीं है, कोई अगर बैंक के ज़्यादा बैड डेट्स हो गए तो बैंक को प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ देखिए तो 21% का बैंक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन कर रहा है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ये रेशियो हमें दिखाई देती है बैंक की। उसके बात करें रिटर्न ऑन एसेट की, तो बैंक अपनी एसेट्स के ऊपर रिटर्न भी काफ़ी अच्छे से जनरेट कर रहा है। 1.7% का बैंक का रिटर्न ऑन एसेट्स आ रहा है। इसकी बात करें तो यहाँ भी इस रेशियो हम चेक करते हैं तो मिनिमम 1% बैंक का जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो होना चाहिए, और कोई बैंक अगर 2% के आसपास ले जाता है अपने रिटर्न एसेट तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे देखें तो 1.7 आ रहा है, तो एवरेज से बड़ी है, काफ़ी अच्छे से बैंक अपने एसेट्स के ऊपर रिटर्न जनरेट कर रहा है।
उसके बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टर ने अपना पैसा बैंक में लगाया है उनके पैसे पर कितना रिटर्न या कितना प्रॉफिट जनरेट करके बैंक दे रहा है। तो बात करें तो 14.4% का काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी भी बैंक का है। तो इस तरह देखें तो लगभग सारे ही पैरामीटर बढ़िया बैंक, लगभग के सारे ही बढ़िया हैं। कासा भी अच्छा है, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए और कैपिटल रेशियो सारे बढ़िया हैं। तो कुल में बात करें तो बैंक काफ़ी अच्छी प्रोफाइल मेंटेन कर रहा है आज के डेट में और काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमने कहें तो बिजनेस प्रोफाइल बैंक की दिखाई दे रही है। और अभी तो हमने बैंक के करंट प्रोफाइल और करंट रेशियोज को चेक कर लिया। अब हम देखते हैं बैंक के फाइनेंशियल और पिछले 5 साल का डेटा कि बैंक ने पिछले 5 साल में कैसा परफॉर्म किया है, उसके लोन्स और एडवांसेस कैसे बढ़े हैं। और सबसे पहले देखें यहाँ बैंक का जो पैरामीटर चेक करते होते हैं डिपॉजिट, और यहाँ देखें तो 2019 में बैंक के पास डिपॉजिट थे 19,422 करोड़ के, जो कि काफ़ी अच्छे से बढ़ के 2023 में 69,365 करोड़ हो गए। यहाँ देखें तो लगभग 3 गुने से ज़्यादा हो गया। यहाँ पे बैंक का जो डिपॉजिट है वो पिछले 5 साल में 3 गुना बढ़ गया है। तो काफ़ी अच्छे से बैंक ने अपने कस्टमर एक्विजिशन करा है, अच्छा इंटरेस्ट भी ऑफर करा होगा, तभी सारे जो डिपॉजिट हैं वो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुए हैं। बात करें परसेंटेज में तो पिछले 5 साल में 37% काफ़ी अच्छे CAGR से बैंक ने अपने जो डिपॉजिट हैं उनको इंक्रीज़ करा है। इसके बाद बात करें बैंक के लोन से एडवांसेस की तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। 22,818 करोड़ के एडवांसेस 2019 में थे और 2023 में ये बढ़ के 58,422 करोड़ हो गए हैं। तो पिछले 5 साल में बैंक ने अपने एडवांसेस भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ करे हैं, लेकिन डिपॉजिट के मुकाबले इसका परसेंटेज थोड़ा कम है। यहाँ देखिए तो पिछले 5 साल में बैंक ने 26% के CAGR से अपने एडवांसेस को बढ़ाया है, जबकि डिपॉजिट जो बढ़े थे वो 37% से थे। उसके बाद बात करें बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम की, ये भी देखें तो काफ़ी अच्छे से बैंक की इंटरेस्ट इनकम भी इंक्रीज़ हुई है। 1343 करोड़ था 2019 में, जो कि अब 2023 में बढ़ के 4,425 करोड़ हो गया है। तो काफ़ी अच्छे से बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम भी इंक्रीज़ हुई है। और यहाँ बात करें तो 35% की काफ़ी अच्छे CAGR से बैंक ने अपनी इंटरेस्ट इनकम को बढ़ाया है। उसके बाद करें इंपॉर्टेंट रेशो की, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन से क्या पता लगता है कि बैंक किस रेट पे पैसा ले रहा है, चाहे वो अपने डिपॉजिट्स कस्टमर से करवा रहा है या किसी और बैंक से लोन ले रहा है या कहाँ से भी जो वो पैसा सोर्स कर रहा है, और आगे जो वो इंटरेस्ट पेमेंट करता है, जो लोन देता है उसका जो इंटरेस्ट मिलता है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो एक्चुअली बैंक की कमाई होती है। तो वो कितने परसेंट आ रही है, तो यहाँ देखें तो पिछले 5 साल से बैंक जो है 4.7% की एवरेज मेंटेन कर रहा है अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, जो कि अच्छी है। मतलब बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक है। जैसे 4.23 थी पहले 2019 में, लेकिन बात करें तो अभी 2023 में बढ़ के 5.03 हो गई है। तो इसमें भी ग्रोथ आई है। लेकिन पिछले 5 साल का हम एवरेज देखें तो 4.7% का अच्छा खासा बैंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। उसके बाद बात करें नेट प्रॉफिट की तो 382 करोड़ पे 2019 के अंदर, और ये भी कई गुना हो गया 2023 में 1428 करोड़ का। बात करें तो 40% के काफ़ी अच्छे CAGR से बैंक का पिछले 5 साल में प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो आप देख रहे हो बिल्कुल सारे ही पैरामीटर पे बहुत ही बढ़िया चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बात करें नेट NPS की तो इसमें भी लगातार गिरावट आई है, 1.29%, फिर 0.81, फिर 2021 में तो कोरोना का था, सारे बैंकों के जो NPS इंक्रीज हुए थे। लेकिन यहाँ बात करें 2023 में फिर से कम हो गया 0.42%। तो बैंक अपने जो NPA उनको भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है और एसेट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहा है। तो इससे बात करें बैंक के सारे फाइनेंशियल्स की और पिछले 5 साल के डेटा की, तो सारे ही पैरामीटर पे बैंक ने ग्रोथ दिखाई है, सारे ही पॉजिटिव पैरामीटर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें तो NPA भी अच्छे से यहाँ पे जो है मैनेज हो रहे हैं, सब चीज़ें बढ़िया हैं। इस तरह से बात करें बैंक के ओवरऑल सारे प्रोफाइल की तो हमने बिल्कुल क्लियर देख लिया। आज की डेट में काफ़ी अच्छा बैंक का डेटा सारा आया था, हमने चेक किया बैंक का कासा भी अच्छा है, करंट जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वो भी बढ़िया है, ROE सब चीज़ें अच्छी हैं, और साथ साथ पिछले 5 साल का डेटा हम चेक किया वो भी काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिला के देखें तो मुझे तो काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल है। पिछले 5 साल में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है, और करंट स्टेट की बात करें तो उसमें भी काफ़ी अच्छी पोजीशन बैंक होल्ड करता है। कंपटीशन में भी अच्छे से जो है सारी चीज़ें अच्छी सर्विसेज दे रहा है, इसलिए बैंक का बिजनेस बढ़ रहा है, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो कुल मिला बात करें तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा बैंक है, और अगर आप इस इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए, बैंक का बिजनेस बड़े चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि सिर्फ मेरी एडवाइस पे या मेरे कहने पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड जो है वो एक एडवाइज़र नहीं हूँ। आप थोड़ा अपना भी होमवर्क कीजिए और कुछ और चीज़ें देखिए, बैंक की थोड़ी लेटेस्ट न्यूज़ और चेक कर लीजिए, हो सकता है कोई चीज़ हमसे रह गई हो, और फिर उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए आपको इस बैंक में इन्वेस्ट करना नहीं करना है। लेकिन जो डेटा हमने अब तक चेक किया उसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल है बैंक का, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो उस हिसाब से देखें तो एक अच्छा ऑप्शन रख सकते हैं इसको, और फिर हम इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। तो इससे बात करें तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है।
आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। आपने इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।